किस दोष से कौन सा रोग होता है। प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्य का मन बिगड़ता है उसका स्वभाव भी बिगड़ जाता है। असंयम, असत्य, अभिमान, ईर्ष्या, दंभ, क्रोध, हिंसा और कपट आदि दुर्गुण ही बिगड़े स्वभाव के लक्षण है। ये सूक्ष्म रोग है। दुस्वभाव वाला व्यक्ति इंद्रियों के तेज और शक्ति को खो बैठता है और शरीर को भी रोगी बना देता है। अब यहाँ किस दोष से कौन रोग होता है, थोड़ा इस पर विचार किया जाए। असंयम, जीव को असंयमी रखने से वह चाहे जैसे स्वाद में रस लेने लगती है और चाहे जितना खाने को आतुर रहती है, परिणाम स्वरूप पेट में अधिक अयोग्य भोजन जल चला जाता है और वह पेट या अतरियों में रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जीव के असंयमी होने पर यदि वह चाहे जैसी वाणी उच्चारण करे तो जीव द्वारा संबंधित मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को हानि पहुंचती है और कुछ समय पश्चात जीव कैंसर या लकवा हो जाने की स्थिति में पहुंच जाती है। जन्म से उत्पन्न गूंगे बालक वाणी के दुरुपयोग का दंड इस नए जन्म में पाते हैं। यह देखकर हमें भी सीखना चाहिए। इसी प्रकार शरीर की समस्त इंद्रियां भी असंयमी व्यवहार से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। असत्य, असत्य बोलने वाले व्यक्ति की जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है और वह सामान्य रोग का भी भोग बन जाता है। जीवन शक्ति का आधार तेज है और वह तेज असत्य से नष्ट होता है। असत्य बोलने वाला तेजहीन हो जाता है। साथ ही असत्य वाणी बोलने से हृदय और मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं की हानि होती है। कुछ समय पश्चात वह हृदय के रोग, पागलपन, पथरी, लकवा आदि रोगों से भी दुखी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभिमान, मनुष्य में वायु, पित्त और कफ तीनों को एक साथ सन्निपात के रूप में उत्पन्न करने वाला अभिमान है। यह अभिमान ही मनुष्यों के दुर्गुणों का राजा है और सब दोषों तथा रोगों को आकर्षित करके लाने वाला बलवान लोहे का चुंबक है। अभिमानी व्यक्ति वायु, पित्त और कफ के छोटे बड़े अनेक रोगों से दुखी रहता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या करने वाले मनुष्य में पित्त बढ़ जाता है जिससे उस मनुष्य की इंद्रियों की तेजस्विता नष्ट हो जाती है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि और हृदय पित्त के तेजाब में जल जाते हैं एवं वह किसी काम में प्रगति नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य पित्त, पथरी, जलन, लीवर खराबी आदि रोगों से दुखित रहते हैं। दंभ, दंभी लोग कफ के परिणाम में गड़बड़ उत्पन्न करते हैं। उनके दंभी स्वभाव से उनमें कफ के समान भारीपन आ जाता है। उनकी समस्त इंद्रियां तेजस्विता छोड़कर अस्थूल होती जाती है। शरीर की बुरी बनावट, भारीपन, गैस और इसी प्रकार कफजन्य अनेक रोग दंभ के कारण ही होते हैं। क्रोध, बिगड़े हुए मन से अशक्य जैसी अनेक कामनाओं के पूर्ण न होने से अथवा उनमें विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य दूसरे की हानि कर सकेगा या नहीं यह तो दैवाधीन है, परंतु सर्वप्रथम वह स्वयं की भी हानि करता ही है। क्रोध करने में मनुष्य के मस्तिष्क को अपने बहुमूल्य एवं अधिक ओजः शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार अमूल्य ओज नष्ट हो जाता है और परिणाम स्वरूप जीवन शक्ति नष्ट होती चली जाती है। तदुपरांत क्रोध के मस्तिष्क में आते ही ओज के विशाल एवं विकृत प्रवाह से मस्तिष्क के ज्ञान तंतु क्षीण हो जाते हैं। बिजली का प्रवाह घर में लगे हुए बल्ब को परिमाणिक मात्रा में आने पर तो जलाता है, परंतु अधिक मात्रा में आने पर बल्ब को नष्ट कर देता है और कभी कभी तो घर को भी हानि पहुंचाता है। इससे रक्षा पाने के लिए घर के बाहर फ्यूज की व्यवस्था की जाती है। संयम और विवेक ही हमारे फ्यूज हैं। इन्हें त्याग देने पर ओज का अत्यधिक प्रवाह क्रोध के रूप में उत्पन्न हो जाता है और मस्तिष्क के कितने ही भागों को जोखिम में डाल देता है। विशेष रूप से क्रुद्ध मस्तिष्क को अधिक मात्रा में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। यह रक्त राशि मस्तिष्क की ओर जाने वाले लघु रक्त प्रवाह को खींच लेता है। क्रोधी मनुष्य के मुख और आंखें कैसी लाल हो जाती है यह सबको अनुभव होगा। हंसते समय मुंह लाल होता है क्योंकि मुंह की समग्र पेशियां विकसित होने से हृदय की ओर से खून खींच आने से ऐसा होता है। विशेष शुद्ध खून मिलने से वैसी ही पेशियां पुलकित होने से यह लालिमा लाभप्रद है और सौंदर्य वर्धक भी है। परंतु ठीक इसके विपरीत क्रोध की शक्ल बिगड़ती जाती है और उसके बुद्धि
बल भी धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। हिंसा क्रोध और अभिमान से उत्पन्न होती है। इसमें प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति का रक्त सदा खौलता एवं गर्म रहता है। हिंसा में मस्तिष्क और हृदय दोनों गंदे होते हैं। अभिमान और क्रोध से उत्पन्न रोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य में हृदय से उत्पन्न रोग भी होते हैं। पराया दुख देखकर जो हृदय एकदम नरम बनकर द्रवित होने लगता है, वही हृदय अपने दुखों के सामने वज्र जैसा कठोर भी बन जाता है। यह हृदय की सत्य और वास्तविक स्थिति का गुण है। हिंसा वाले मनुष्य के हृदय के ये गुण नष्ट हो जाते हैं। वह लोगों का दुख देखकर हंसता है और अपने ऊपर दुख पड़ने पर निम्न श्रेणी का भीरू बन जाता है। तत्पश्चात हृदय में और संपूर्ण शरीर में गर्म रक्त भ्रमण करने से शरीर में वायु, पित्त और कफ इन तीनों को उत्पन्न करता है, जिससे वह महाभयंकर रोगों का शिकार बन जाता है। छल कपट करने वाले व्यक्ति भी सूक्ष्म रूप से हिंसा ही करता है, परंतु उसकी हिंसा करने की युक्ति मायामय है। कपटमय होने से दिखाई नहीं देती, वह साधारण विष जैसी होती है। इससे ऐसे मनुष्य भी ऊपर वर्णित हिंसा वाले व्यक्ति के समान ही रोगों का शिकार बन जाते हैं, परंतु उसे जो रोगों का दंड मिलता है वह धीरे धीरे असर करने वाले विष के समान ही होता है।